Good morning. In this video lecture, we will talk about another important function of management, that is organizing. What is organizing? So we have its meaning. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. हमने देखा है हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है. कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, इनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेंज करना प्रॉपरली, इसी पूरी एक्टिविटी को, इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग. तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप इन 2 या फिर 3 वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें. आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग एंड अरेंजिंग दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली. तो हमें आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेज को अवेलेबल करना है और अरेंज करना है प्रॉपरली फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन. हमने देखा था प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, कौन सी एक्टिविटी, कौन से काम को फ्यूचर में करना है. वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान्ड. तो क्या प्लानिंग की गई है और वो काम कैसे पूरा करना है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कैसे अरेंज करना है, कैसे एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना है, ये सब डिसाइड होगा. इसी एक्टिविटी को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग. दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स. प्लान पेपर पे होता है, उसे एग्जीक्यूट करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. The synchronization and combination of workforce, physical, financial, and information resources are established in the process of organizing. सभी resources को combine करना, properly arrange करना, activities को divide करना, resources को properly divide करना, this is called organizing. The term organization is used to denote the structure. It is a unit or a group of people who come together to achieve a common goal. Whereas organizing is a process and a function. Some of the definitions are as follows. So आपके लिए यहाँ पे कुछ definitions हैं. एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी एक डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करें और एग्ज़ाम में उसे अच्छे से लिखें. वी मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विद ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स. जैसे हमने डिस्कस किया है कि ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ को और उन्हें असाइन करना among different departments and workforce, इसी एक्टिविटी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज.
Grouping and assigning the activities is the task of administration, whereas processing according to it is operational activity. So काम को असाइन करना, ग्रुपिंग करना, दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और उस काम को पूरा करना, एग्जीक्यूशन करना, एक्टिविटी को कंप्लीट करना इज कॉल्ड ऑपरेशनल एक्टिविटी. Thus, organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the task and the employees, there is increase in production and reduction in wastage. अगर अच्छे से ग्रुपिंग की गई है, एक्टिविटीज़ प्रॉपरली काम असाइन किया गया है एज पर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वेस्टेज का रिडक्शन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल. Point number 2 brings specialization. Organizational structure is a network of relationships in which the work is divided into units and departments. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, मार्केटिंग, सेल्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है. दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का यहाँ मतलब है काम अकॉर्डिंग टू स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवाइड होता है, और वो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एम्प्लॉय और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है अपने काम को. स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. अगर ऐसा होता है तो उस एम्प्लॉय की, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव होंगी, इंक्रीज होंगी. पॉइंट नंबर 3 वी हैव defines the jobs properly. Organizational structure helps in putting right man on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skill and experience. हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बेस्ड में काम को डिवाइड किया जाता है, प्रॉपरली रखा जाता है. दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली, और जॉब्स को प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है, विच clarifies the role of every person. So ये कुछ importance थे organizing के. We have some more points that we are going to discuss in our next video lecture. हम continue करेंगे, वीडियो को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंस हम रखेंगे इसके. थैंक यू वेरी मच.